स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको आज इस लेक्चर में एक्सट्रीम वैल्यूज़ और आउटलायर्स से मुतालिक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं ये बताऊंगा कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ और आउटलायर्स डेटा सेट के अंदर क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है और इनको रिमूव करना या डेटा को स्क्रीन करना, क्लीन करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं। किसी भी डेटा सेट के अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डाटा है 0, 10, 15, 16, 18 और 100। अब 0 मिनिमम और 100 मैक्सिमम वैल्यू है इस डेटा के अंदर, तो जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है डेटा के अंदर वो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई आउटलायर। आउटलायर जो है वो किसी भी डेटा सेट के अंदर ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो डेटा के साथ इनकंसिस्टेंट होती हैं, यानी ऐसी ऑब्जर्वेशंस, ऐसी वैल्यूज़ डेटा के अंदर जो बाकी वैल्यूज़ के साथ, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं डेटा सेट की, उसके साथ इनकंसिस्टेंट होती हैं। और मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर 10, 15, 16, 18 ये कंसिस्टेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन 100 जो है वो यहाँ पे आउटलायर है। एक्सट्रीम वैल्यू भी है और आउटलायर भी है। एक्सट्रीम वैल्यू इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, और आउटलायर इसलिए क्योंकि ये वैल्यू इन वैल्यूज़ के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आउटलायर भी है। तो आउटलायर्स कैन बी एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है, एंड अदर देन एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज वेल। अच्छा, अब बात यह है कि आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है और इसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए फार्मूला मौजूद है। जो लोअर आउटलायर्स हैं, जो लोअर डेटा में लोअर आउटलायर्स, वो किस तरह निकालते हैं आप जो है वो Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डेटा, ये मैं इस पे बात करूंगा अभी, माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इसी तरह जो अपर आउटलायर है वो कैसे निकालते हैं, Q3 जो थर्ड क्वार्टाइल है प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये फार्मूला है आउटलायर्स निकालने का। Q1 देखें, कोई भी डाटा जो होता है ना हमारे पास, उसके जो क्वार्टाइल्स होते हैं, अगर ये एक डाटा है सेट हमारे पास, तो जो 25% ऑफ द डाटा होता है वो Q1 होता है। ठीक है। इसी तरह जो 50% ऑफ द डाटा है वो Q2 होता है। ठीक है। और इसी तरह 75% ऑफ द जो डाटा होता है वो Q3 होता है। ठीक है। और बाकी आगे, अच्छा अब ये देखें, जो क्वार्टाइल रेंज होती है ना, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो निकाली जाती है IQR इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1, यानी Q3 में से Q1 माइनस कर दें तो ये जो दरमियान में है ना, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को 1.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई करके Q3 में ऐड कर दें तो जो भी वैल्यू आती है उससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ डाटा के अंदर वो क्या कहलाती हैं, अपर आउटलायर्स। और अगर इस फैक्टर से ये जो भी वैल्यू आती है Q1 माइनस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1, तो इस वैल्यू से जितनी भी लोअर वैल्यूज़ हैं वो लोअर आउटलायर्स कहलाते हैं। ठीक है। अगर आप इस तरह कैलकुलेट कर लें तो भी ठीक है, और अगर आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, आप फिर बॉक्स प्लॉट बनाएंगे। बॉक्स प्लॉट जो है ना वो किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह उनकी डायग्राम बनती है, ये देखें। ठीक है। ये आपका Q1 होता है, ये आपका Q3 होता है। अब इनसे जो दूसरी वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे आ रही हैं या यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, ये आउटलायर्स कहलाते हैं। ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर बॉक्स प्लॉट बनाएं तो बॉक्स प्लॉट में इस तरह का एक बॉक्स बनता है, जो इस लाइन, ये Q3 है, इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो आउटलायर्स होते हैं अपर, और Q1 से जो नीचे वैल्यूज़ होती हैं वो लोअर जो है ना वो आउटलायर्स कहलाते हैं। अच्छा, इनको निकालना क्यों ज़रूरी है।
अगर आप आउटलायर्स को डेटा से नहीं निकालेंगे, डाटा को स्क्रीन नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिफ़र कर जाएगा, इवन मीन की वैल्यू भी डिफ़र कर जाएगी, तो रिजल्ट्स आपके वेग आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसी डाटा का हम मीन निकालें तो मे बी ये 50 पॉइंट समथिंग मीन आए, ठीक है, जो कि इस डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस डाटा का मीन 10 से 18 के दरमियान होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो आपका डाटा नॉर्मल उस वक्त होगा जब आप जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ या आउटलायर्स को आप अपने डाटा से पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको निकाल देंगे, तो आपका डाटा नॉर्मल हो जाएगा। उसके ऊपर आप पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो या यूनिवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस आप कर सकेंगे। आई होप कि आपको एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अल्लाह हाफिज़।